के घर पर गए और आरजेडी के विधायक है यूसुफ सलाउद्दीन, वो भी गए आपके साथ, तो उन्होंने दूसरा दावा कर दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, चूँकि तकनीकी वजह है, दल बदल कानून है, इसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं या लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आपने तो तस्वीरें देखी है। आपकी तस्वीर का भी हवाला दिया उन्होंने। ऐसा बयान हमने भी नहीं सुना, पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं। बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ सर। उन्होंने तो बोले कि हम तो पटने में हैं, हम भी बोरिंग रोड से गुजर ही रहे थे उससे, तो इत्तेफाक था कि उनके घर से हमको लगता है कि 2 किलोमीटर पर थे, तो हम बोले कि हम आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। यूसुफ भी मेरे साथ ही थे। तो प्योरली एक पर्सनल लेवल पर हम लोग जा करके उनको सेवई नहीं खिलाए तो एक चॉकलेट का डिब्बा उनको दे दिया था। देखिए, जो सच्चाई वो हमेशा बोलते हैं। चिराग पासवान जी 2 साल बहुत मेहनत किए और उनका फ्यूचर अच्छा है इसमें। हमको जहाँ तक लगता है कि अगर आपकी सीट आरएलजेपी के साथ रहकर सुरक्षित रही, तब आप रहेंगे। आरएलजेपी के साथ रहने की ये जरूरी शर्त है। हाँ बिल्कुल। अब किसको खगड़िया सीट किसको मिलता है ये तो पता ही नहीं है, किसको जिसको मिलेगा। मान लिए कि आरएलजेपी को नहीं मिला, तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ इस वक्त खगड़िया से सांसद चौधरी महबूब अली कैसर हैं और अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लोजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में नहीं लेकिन पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। सर, सबसे पहला जो सवाल होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर यही होगा कि आपकी अपनी जो तैयारी है, आप सांसद रहे हैं और लगातार सांसद जीते आ रहे हैं, वो क्या है खगड़िया को लेकर? तो मेरी तैयारी खगड़िया को लेकर के ये है कि 19 में जब हम लोग चुनाव जीते और उसके फ़ौरन ही बाद 19 में कोविड-19 जो है वो उसका प्रकोप सभी को झेलना पड़ा, पूरे दुनिया को झेलना पड़ा। और जो 1.5 साल का जो आना जाना कम हो गया या नहीं के बराबर हुआ, जाना वर्जित था, वो जा भी नहीं सकता था, सरकार की तरफ से मना भी था। लेकिन उसके बाद जो लगातार करीब 3 साल से या 2.5 साल से जो मेरा क्षेत्र में आना जाना रहा है, लोगों से मिलना जुलना रहा, काम के सिलसिले में हो, वो लगातार जारी है। और जब आदमी क्षेत्र ज़्यादा जाता है, लोगों से मिलता है, तो समस्याओं से भी अवगत होता है। और ऑन द स्पॉट जो मसला जो समस्या हल हो सकता हो, तो ऑन द स्पॉट फ़ोन करके, चाहे डीएम से हो, एसडीओ से हो, सीओ से हो, थाना का जो भी हो, लोगों का जो भी काम होता है वो तो करते ही हैं। इसके अलावा जो काम इस बार हुआ है, हम समझते हैं कि आपको जनता ही बताएगी कि काफ़ी सराहनीय काम हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवेज़ के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे हम हेल्थ की बात करें अगर, तो अगर आप खगड़िया के सदर हॉस्पिटल को जाके देख लीजिए, तो जो 2 साल उसकी स्थिति पहले थी, वो आज की स्थिति में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उसमें अपने एमपी लैड से भी हमने लगभग 50 लाख का काम करवाया है। उसके अलावा नीति आयोग से लग करके, जिसमें पिछले डीएम साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मेहनत उन्होंने किया था। योजनाओं को भेजना, सबसे पहले तो भेजेंगे तभी फंड वहाँ पर एलोकेट होता है। तो जो डीएम साहब ने जो योजना बना करके भेजा था यहाँ से, उसको नीति आयोग में लग करके 4 बार 5 बार जा करके उसको पास कराने का काम हमने किया। लगभग 22 करोड़ की लागत से सदर हॉस्पिटल का पूरा रेनोवेशन हुआ, पूरा एयर कंडीशनड हुआ, सेंट्रली एयर कंडीशनड हुआ है। नीकू वार्ड, क्या नाम है, मैटरनिटी वार्ड, मैटरनिटी ओपीडी, फिर आपके कोविड वार्ड, फिर आपके ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर्स। आप जा करके देखेंगे तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार में जितने सदर हॉस्पिटल हैं उसमें 1-2 ही हॉस्पिटल होगा जो इसके मुकाबले का होगा। और इसी के बरक्स आज से 2 साल पहले इसकी हालत थी, बहुत ही दयनीय थी। इसी तरह से शिक्षा के एरिया में लगभग 81 आईसीटी लैब्स लगा है, जो कि गांव के सुदूर इलाकों में
पूरा 10-10 कंप्यूटर और स्क्रीन के साथ और बैटरी के साथ 24 घंटा का बैकअप के साथ लगा, ताकि गांव देहात में भी बच्चों को एक्सेस मिल सके पूरे दुनिया से कनेक्ट होने का। और नॉलेज जब होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज है। तो ये हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग लगे हुए हैं। एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, सब कुछ खगड़िया में। खगड़िया मतलब हमारे संसदीय क्षेत्र में, कोई परबत्ता में है, कुछ बेलदौर में है, कुछ अलौली में है। तो ये सब तमाम ये सब चीज़ें। रेलवेज़ में आप देखेंगे तो 4-4 अमृत स्टेशन का घोषणा हुआ है हमारे क्षेत्र में। खगड़िया, महेशखूंट, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर और चारों जगह काम चल रहा है। खगड़िया स्टेशन, जिस तरह से हमने बताया कि सदर हॉस्पिटल का उत्थान हुआ है और जिस तरह से रेनोवेशन हुआ है, खगड़िया स्टेशन को भी आज से अगर 6 महीना के बाद आप देखेंगे तो उसमें उसी तरह का बहुत ही आधुनिक फैसिलिटीज़ के साथ खगड़िया स्टेशन, सिमरी, बख्तियारपुर स्टेशन। आप उन सांसदों में से हैं जिनकी चर्चा रोज हो रही है, जिनकी चर्चा खूब हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपकी मुलाकात चिराग पासवान से होती है, आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। क्या चल रहा है महबूब अली कैसर के मन में? सब लोग जानना चाहते हैं। चर्चा खूब हो रही है, आप जानते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है। बहुत चर्चा होना तो ख़तरनाक होता है। चर्चा ज़्यादा नहीं होता अच्छा है, लेकिन मगर कोई पॉलिटिकल इससे नहीं। ईद के मौके पर चिराग पासवान जी आए थे और ईद के मौके पर सभी लोग आते हैं। मुकेश सहनी जी भी आए थे, तारकिशोर जी भी आए थे, जो बीजेपी के उस वक्त डिप्टी मुख्यमंत्री थे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो सब पार्टी के लोग आए थे। तो इसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ देखना नहीं चाहिए। उन्होंने दावा दूसरा कर दिया। आप उनके घर पर गए और आरजेडी के विधायक है यूसुफ सलाउद्दीन, वो भी गए आपके साथ। तो उन्होंने दूसरा दावा कर दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, चूँकि तकनीकी वजह है, दल बदल कानून है, इसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं या लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आपने तो तस्वीरें देखी है, आपकी तस्वीर का भी हवाला दिया उन्होंने। ऐसा बयान हमने भी नहीं सुना। पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं। बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ सर, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा होगा तो हम नहीं जानते, हमने सुना भी नहीं जी। और वो प्योरली एक पर्सनल लेवल पर गए थे उनसे मिलने के लिए। और ईद के मौके पर उनको फ़ोन किए थे, जैसे सबको, जैसे हमने बताया, सब पार्टी के जो भी लोग हमसे नज़दीक हैं, सभी को फ़ोन किए थे। तो वो उस टाइम में दुबई में या कहीं बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे। बोले कि आते हैं तो ज़रूर मिलेंगे। उसी दिन जब वो आए तब एक दिन हमने ऐसे ही फ़ोन किया कि कहाँ है, पूछने के लिए कि ईद के मौके पर। तो बोले कि हम तो पटना में हैं, और हम भी बोरिंग रोड से गुजर ही रहे थे उस वक्त। तो इत्तेफाक था कि उनके घर से हमको लगता है कि 2 किलोमीटर पर थे। तो हम बोले कि हम आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। यूसुफ भी मेरे साथ ही थे। तो प्योरली एक पर्सनल लेवल पर हम लोग जा करके उनको सेवई नहीं खिलाए तो एक चॉकलेट का डिब्बा उनको दे दिया था। नीतीश कुमार जी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में काम करना है तो मुख्यमंत्री के यहाँ और तमाम मंत्रियों के यहाँ, तमाम सेक्रेटरीज़ के यहाँ जा ही करके काम होता है। उसके हम आप देखे होंगे कि 5-6 बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो खगड़िया के जो पेंडिंग है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, 2-3 जगहों पर डिग्री कॉलेज हो गया, जल जमाव की समस्या है, और भी समस्याओं को लेकर के 5-6 स्टेशन रोड है खगड़िया का, बाईपास रोड है 2-3, ये सब 5-6 चीज़ लेकर के हम कल ही तो उनसे मिल करके चिराग पासवान से मिलते हैं। पशुपति पारस नाराज नहीं होते? क्यों मिलने चले गए? नहीं, कि वो जानते हैं कि आदरणीय पारस जी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग आज से 2 साल पहले एक ही परिवार के सब लोग थे। सबसे बहुत अच्छा रिलेशन था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत ज़्यादा मानते थे हम, क्योंकि उसी एरिया के खगड़िया के हैं हम लोग भी, सिमरी बख्तियारपुर के हैं। और एक पारिवारिक रिश्ता जब हम उनके पार्टी ज्वाइन की उससे 20 साल 25 साल पहले से है। तो पार्टी अलग हो गया, कहीं हम चले गए, वो चले गए, उससे रिश्ता कभी इस बारे में पशुपति पारस ने पूछा आपसे? नहीं, कभी नहीं पूछो। जानते हैं कि एक पर्सनल लेवल पर हम जाते हैं, और बगैर पूछे हुए हमने उनको बोल भी दिया कि सर हम ऐसे ऐसे गए थे, और बोले कि नहीं वो तो जाना ही चाहिए सब। उसमें कहीं से कोई खूब तारीफ की है आपने चिराग पासवान की। लगता नहीं नागवार गुजरता होगा आपकी बात।
देखिए, जो सच्चाई है वो हमेशा बोलते हैं। चिराग पासवान जी 2 साल बहुत मेहनत किए और उनका फ्यूचर अच्छा है इसमें। हमको जहाँ तक लगता है, वैसे तो ऊपर वाला जाने क्या है, जो मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलेगा ही। और चिराग पासवान जी से मेरा कोई आज के दिन में ना उनको हमसे कोई बैर है ना हमको उनसे बैर है, लेकिन हम लोग अलग अलग गुट में हैं। पार्टी तो एक ही है, एनडीए में अभी हम लोग सभी हैं। या हम लोग समझ रहे हैं कि चिराग पासवान जी भी हैं, अब तो कल ही पता चल जाएगा, 18 तारीख कल है। हम लोग तो है ही हैं। तो इसीलिए कोई इसमें कोई पॉलिटिकल ये देखना नहीं कि आप चिराग जी से क्यों मिले, मुकेश सहनी जी से क्यों मिले और सम्राट चौधरी से क्यों बड़ी मिले। बड़ी बात कह दी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने। उनसे हमारी बात हो रही थी कल, परसों देर रात बात हुई। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय हमारे पास ऑफर लेकर आए कि आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। मैंने साफ मना कर दिया। एक पार्टी के नेता के तौर पर आपको क्या लगता है, ऑफर मान लेना चाहिए था, मना करके ठीक किया, चाचा भतीजा को एक होना चाहिए, या फिर जो तलखी है वो जायज़ है? अब देखिए, अंदरूनी क्या बात है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आदरणीय पारस जी जब इतना सख्ती से या स्ट्रांगली कह रहे हैं कि कभी एक नहीं होंगे या दिल जुट नहीं सकता है, दल जुट सकता है लेकिन दिल नहीं, ऐसा उनका बयान आया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ पर्सनल हुआ होगा जिसके जिसके जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन हम लोग एज ए वेल विशर ऑफ द फैमिली ये हमेशा चाहते थे, शुरू में भी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बारे में जो चर्चा चलती है, आप उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। आप आरएलजेपी के साथ हैं और आरएलजेपी के साथ रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो यही इरादा है। अब सवाल है कि गठबंधन और महागठबंधन दोनों में इतने पार्टीज़ हैं कि किसको क्या सीट मिलता है, कौन किसको देगा, ये तो फ्यूचर की बात है, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। टिकट मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं, बहुत क्लियर ये कह रहे हैं, मान लिया जाए कि अगर आपकी सीट आरएलजेपी के साथ रहकर सुरक्षित रही, तब आप रहेंगे। आरएलजेपी के साथ रहने की ये ज़रूरी शर्त है। हाँ, बिल्कुल। अब किसको खगड़िया सीट किसको मिलता है ये तो पता ही नहीं है, किसको जिसको मिलेगा। मान लिए कि आरएलजेपी को नहीं मिला, तब फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे। एक या ए, तो एक आखिरी सवाल है, हाजीपुर को लेकर टसन है, टेंशन है। बीजेपी को भी चाचा भतीजे ने मिलकर टेंशन में डाल दिया है। पशुपति पारस कह रहे हैं मौजूदा सांसद हम हैं, लड़ेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं हमारे पिता की सीट है, हम लड़ेंगे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इस पूरी लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब हाजीपुर का क्या लड़ाई है, जैसे हमने कहा कि अंदरूनी क्या बात हुई हमने जाते, इतना तलखी नहीं होना चाहिए। आखिर एक पार्टी क्या है, एक फैमिली है। पारस जी, चिराग जी, रामविलास जी, रामचंद्र जी, सब भाई मिलकर के इतना अच्छा आपस में इतना मिल्लत था, इतना प्यार था। तो उसके टूटने से तो हम लोग को भी उन लोग को दोनों आदरणीय पारस जी को भी, चिराग जी को, दोनों में तकलीफ तो दिल में हो गई। लेकिन अब पॉलिटिकल क्या बात है इतना हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब हाजीपुर को लेकर के हम क्या कह सकते हैं, हम तो खगड़िया को लेकर के अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। तो हाजीपुर के बाद खगड़िया सीट नहीं मिली तो आप पार्टी छोड़ देंगे, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, अब देखा जाएगा क्या होता है, नहीं मिलता होता है इतना अभी। फ्यूचर में क्या होगा इतना कुछ कैटेगोरिकली बोलना हमने एक आखिरी सवाल है सर, जब आपकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई या होती रही, एक दो बार, दो तीन बार हुई, तो आपने कभी कहा नहीं कि जैसे नित्यानंद राय ने पशुपति पारस को कहा कि भाई आप लोग चाचा भतीजा एक हो जाइए, कभी इस तरह की बात हुई इस पूरे नहीं, हम मामले में? लोग तो जब ये स्प्लिट होने वाला था उसी टाइम में हम लोग बोले थे कि भाई चिराग जी को आने दीजिए, बुला लीजिए या बात कर लीजिए। चाचा हाँ बुला दी उस टाइम में। अब तो हो गया, 2 साल हो गया। लेकिन उस टाइम में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन जब बाद में दोनों तरफ से बयान इतना सख्त आने लगा तो हम लोग को कहने का गुंजाइश ही नहीं बचा। चलिए, हमारे साथ चौधरी महबूब अली कैसर थे, खगड़िया के सांसद हैं, और लंबी बातचीत। और हमने कहा इस इंटरव्यू के दौरान कि उन सांसदों में से हैं जिनकी चर्चा रोज़ हो रही है, खूब हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।